कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आज का धार्मिक वार्ता का विषय है, आपको फलदायी बनने की जरूरत है। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता पहला अध्याय पद 1 से 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तथा कुलुस्सियों दूसरा अध्याय छंद 6 और 7। तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक हमारे उत्पादक होने के बारे में परमेश्वर चिंतित है। वह स्पष्ट रूप से चाहता है कि हम न केवल फल दें बल्कि बहुतायत में फल दे। वह हमसे केवल न्यूनतम प्रयास और औसत परिणाम प्राप्त करने से संतुष्ट नहीं है। वह चाहता है कि जो कुछ हमारे पास है उसे हम दे और फिर वह उसे ले जाएगा और इसे औसत से ऊपर और सभी के लिए उसके नाम की महिमा करने के लिए परिपूर्ण बना देगा। आपकी विफलताएं, आपके विवरण की कमी और समय पर होने, अच्छे कपड़े पहनने और दयालुता से बोलने जैसे साधारण मुद्दों के प्रति आपकी उदासीनता उस पर प्रतिबिंबित करती है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप कभी भी किसी चीज में असफल नहीं हो सकते हैं या हर प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह आपके आलस्य या इच्छा की कमी के कारण न हो कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में विफल हो जाएं। यदि आप दिन के दौरान थक जाते हैं और अधिक लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो आपको शायद व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन करना, नियमित घंटों में सोना और मनोरंजक गतिविधियों या ऐसे लोगों को रोकना चाहिए जो आपको थका देते हैं। हमें उसके वचन के प्रति पूरी तरह से समर्पण करने की आवश्यकता है। उसका प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए, उस पर दिन रात ध्यान करना चाहिए और फिर हम जो कुछ भी करने का निर्णय लेते हैं उसमें समृद्ध होंगे। यह उन लोगों के लिए उसका वादा है जो परमेश्वर के निर्देशन में समृद्ध और फलदायी होना चाहते हैं। यीशु ने हमें चुना है, हमें सुसज्जित किया है, हमें मजबूत किया है, दुश्मन के हमलों को रोक दिया है, हमें पूरा करने के लिए अच्छे काम तैयार किए हैं। उसने हमें उन कार्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिभा दी है। हमारे शुरू होने से पहले ही हमें विजयी घोषित कर दिया है और हाथ में दिए गए कार्य के लिए सहायकों को खड़ा किया है। उन्होंने उन लोगों के दिलों को हमारे पक्ष में बदल दिया है जिनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं। हमें विस्तृत निर्देश दिए हैं जो हमें सफल बनाएंगे, हमें चेतावनी दी है जो हमें फलदायी होने से रोक सकते हैं जब हमारी ताकत समाप्त हो गई है, और सबसे बढ़कर हमें हर उस असफलता के माध्यम से प्यार किया जिसका हमने सामना किया है। क्या मुझे बोलना जारी रखना चाहिए? हमें यह स्वीकार करने और महसूस करने की आवश्यकता है कि यदि हम उसके लिए फलदायी नहीं हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं। और जिस फल की वह सबसे अधिक इच्छा करता है वह है खोए हुए लोग जो हमारे आसपास है। आज परमेश्वर से आप अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए कहें और आपको उनमें विकसित होने के लिए प्रेरित करें और बहुत फल पैदा करें। आओ प्रार्थना करें। परमेश्वर, आप वह है जो अपने प्रिय के कंधे के बीच में रहते हैं, वह जो पृथ्वी के घेरे में विराजमान है, वह जो बाढ़ पर विराजमान है। धन्यवाद कि आप चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक फल उत्पन्न करें
और आपने अपने नाम की महिमा करने के लिए सभी उपकरण प्रदान किए हैं। हम आपको अपने जीवन में वह सब कुछ काटने की अनुमति देते हैं जो आपके लिए फल नहीं देता है। आलसी होने और उस फल को न देने के लिए जो आप हमसे पैदा करना चाहते हैं, हमें क्षमा करें। हमें सामर्थ्य, बुद्धि और विश्वास दें कि हम बढ़ते रहें और यीशु में लगे रहें। हम घोषणा करते हैं कि हम दुष्टों की सलाह नहीं लेंगे, न ही पापियों के साथ मार्ग पर खड़े होंगे और न ही उपहास करने वालों की सीट पर बैठेंगे, परंतु हम यहोवा की शिक्षा से प्रसन्न होंगे और उसकी शिक्षा पर दिन रात ध्यान करेंगे। हम उस वृक्ष के समान होंगे जो जल की धारा के किनारे लगाया गया है और वह समय पर फल देता है और जिसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं। हम जो कुछ भी करेंगे उसमें हम समृद्ध होंगे। हम घोषणा करते हैं कि हम यीशु में जड़े हुए हैं और विश्वास में मजबूत होते जा रहे हैं, जबकि हम आभारी रहना जारी रखते हैं। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।